बाबा बागेश्वर की पदयात्रा आज से शुरू हो चुकी है। 29 नवंबर तक ये पदयात्रा चलेगी, जिसमें मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना। मध्य प्रदेश के छतरपुर से यानी कि बागेश्वर धाम से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई। 9 दिन में 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आपने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अगर देखा होगा तो महंगी महंगी गाड़ी या फिर हेलीकॉप्टर से अपना ट्रैवल करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर पैदल चलते हुए दिखाई देंगे। 160 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा 9 दिन में पूरी करेंगे। आज से हिंदू एकता पदयात्रा पर वो हैं। ओरछा धाम तक ये पैदल यात्रा उनकी ओर से निकाली जाएगी। इस दौरान बाबा बागेश्वर का साथ देने के लिए हजारों भक्त मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंच चुके हैं। यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठकर एकता का संदेश देंगे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। आज से हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 160 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा बाबा बागेश्वर की। लोगों का कैसे प्यार मिल रहा है वो बीच की तस्वीर में आप देखिए। हजारों की संख्या में हिंदू इसमें एकजुट हो, इस बात का आह्वान किया गया और अब तक की यात्रा में कई सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं। कल रात की वो तस्वीर याद कीजिए जब बड़े पैमाने पर जन सैलाब दिखा था, और आज सुबह भी पदयात्रा की शुरुआत में यही देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ इस पदयात्रा में दिखाई दे रही है। और चलिए अब आपको बहुत जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा के बारे में बताते हैं। दरअसल 9 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा कहां से होकर गुजरेगी, इस बात की जानकारी हम आपको देंगे। बाबा ने हिंदुओं को एकजुट करने की ठानी है और इसीलिए यह पदयात्रा की शुरुआत की गई है। यात्रा का नाम रखा गया है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक ये पदयात्रा का रूट तय किया गया है, जिसमें आने वाले सभी हिंदुओं को बाबा बागेश्वर जगाने की कोशिश करेंगे। 9 दिनों तक कुल 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। यात्रा में रोजाना 20 किलोमीटर पैदल चलने का लक्ष्य उनकी ओर से रखा गया है। यात्रा के दौरान सभी जाति और धर्म के लोगों से उनका सीधा संवाद होगा। कनेक्ट करेंगे बागेश्वर बाबा और अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। पदयात्रा में अलग अलग संकल्प रथ भी शामिल किए गए जो बागेश्वर बाबा के साथ चलते दिखेंगे। अलग अलग समाज के महापुरुषों की झांकियां भी इसमें शामिल होगी, जिससे कि एक बड़ी मैसेजिंग की कोशिश होगी। पदयात्रा में बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा भी मौजूद हैं। पदयात्रा से जुड़ने के लिए लाखों की संख्या में हिंदू पहुंचना शुरू कर चुके हैं। सभी सनातनियों को पदयात्रा से जुड़ने का आह्वान खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया था और उनके अलावा दूसरे लोग भी इस आह्वान में जुड़े। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये सनातन धर्म जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद हैं और ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। सनातन धर्म जोड़ो यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और आप देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां तक भगवा नजर आ रहा है, हिंदू धर्म ध्वज नजर आ रहा है। बात करेंगे कि ये यात्रा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। नंगे पैर ये यात्रा 160 किलोमीटर की कहां से आया है महाराज ये जोश, ये उत्साह कि नंगे पैर आप चल पड़े 160 किलोमीटर की यात्रा पर? केवल हमारे मन में पूर्व काल से ही भारत में हिंदुओं को एक करने का, सनातनियों को जगाने का दृढ़ था। वही सपना है, वही उद्देश्य है, वही हमारा लक्ष्य है। हमें लगता हनुमान जी ने इसी के लिए हम पर कृपा की है। जो जात पात में हिंदुओं का विभाजन हो रहा, जो बिछड़े और पिछड़े लोगों का, 1 मिनट रुको, चल रहे हो? ये तस्वीरें देखिए, लोगों से मिलते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पिछड़े और बिछड़े लोग हैं, जिनसे हम मिल नहीं पाए, जिनसे बात नहीं हो पाई, देखना कोई गिर ना जाए, किसी को चोट ना लगे, देखना किसी को धक्का मुक्की ना। तो हमारे मन में यही था कि हर हाल में हम इन पिछड़े और बिछड़े लोगों को मिल पाए। यहाँ बागेश्वर धाम तो आ जाते हैं बहुत लोग, पर कुछ आ नहीं पाते, बस उनको मिलने के लिए चल पड़े। ना हमें नेतागिरी करनी है, ना हमें किसी को वोट दिलाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को जगा करके धर्म विरोधियों को ये बताना है, जो ये कहते थे कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम ये कहेंगे कि 5 मिनट हिंदुओं को दे दो। इनका उबाल, इनका जोश देखो। कौन है धर्म विरोधी? कौन लोग हैं धर्म विरोधी? जिन्हें राम से दिक्कत है, जिन्हें गौ माता से दिक्कत है, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जिन्हें भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहते हैं।
कैसे सब लोग आ गए? तो मिलते जा रहे हैं, लगातार लोगों से बात करते जा रहे हैं। आप जब धर्म विरोधी कहते हैं तो वो कौन लोग हैं जो धर्म का विरोध कर रहे हैं? ये महात्मा को पकड़ के बुलाओ, ये महात्मा को बुलाओ। हाँ, कौन लोग हैं जो धर्म का विरोध करते हैं? जो वो लोग हैं जो रामचरितमानस को जलाते, जो पालघर में संतों को मारते, जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। आ गए। ये तस्वीरें देखिए, बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको नजर आ रही होंगी। हर वर्ग को, हर व्यक्ति को गले लगाते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय चल रहे हैं हिंदुत्व का ध्वज लेकर। आपकी मुहिम से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। उल्लुओं को दिन से परहेज है, उल्लुओं को तो टेंशन। हाँ, बहुत बढ़िया। गले में डालो। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको सामान्य तौर पर नजर नहीं आती होंगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की निकल पड़े हैं पदयात्रा करने के लिए, निकल चुके हैं पदयात्रा करने के लिए। और ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको शायद ही विरले नजर आएंगी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। तो ये महाराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं को एक करना है, लोग ऐसे ही आ रहे हैं पास में मिलने और कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक करने के लिए हम पहुंच रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल, किस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है? कितना प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का? किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अद्भुत है। भारत बहुत स्पिरिचुअल देश है, ये सनातनियों का देश है। तो हमें तो बस जगाना है, हमें तो उनको मिलना है। हमारा सपना ये है बस, और कुछ भी नहीं। बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल बेझिझक। जातियों में बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। तो ये तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ये बात हर जगह इस देश में आज की तारीख में कही जा रही है। हर चुनाव में, हर राजनीतिक कार्यक्रम में, हर धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह की जो बातचीत है वो हमें नजर आती है, हमें सुनाई देती है। तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर हम लगातार आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल बागेश्वर सरकार की ये यात्रा, पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा अगले 9 दिन तक चलेगी। 160 किलोमीटर राम राजा ओरछा दरबार में समाप्त होगी। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरन काली, टाइम्स नाउ नव भारत, छतरपुर। देखिए बागेश्वर बाबा को कैसे समर्थन मिल रहा है लोगों का शुरुआती दिन में ही, ये हमने आपको दिखाया तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस पदयात्रा का मकसद क्या है। अब इसके बारे में जब हम आपको बताएंगे तो सुनाएंगे भी कि बागेश्वर बाबा खुद इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन बिंदुवार समझिए कि हिंदू एकता पदयात्रा किस मकसद से निकाल रहे हैं। देखिए बागेश्वर बाबा का कहना है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोकना है। उनका ये कहना है कि हिंदू सोए हुए हैं और उन्हें जगाने के लिए ये पदयात्रा निकालनी पड़ रही। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इस पदयात्रा से उन्होंने ये भी एक सीधा मैसेज देने की कोशिश की, भेदभाव और जात पात को मिटाना, जैसा कि वो कई बार कह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि सभी हिंदू एक हो जाएं, इसमें जात पात में बंटने की जरूरत नहीं है। ये बागेश्वर बाबा की इस यात्रा का मकसद है। उन्होंने कहा कि समाज की कुरीतियों को वो खत्म करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छुआछूत को मिटाने के लिए भी ये पद यात्रा निकाली जा रही है। इससे पहले कई महापुरुष हुए जिन्होंने छुआछूत के लिए काम किया है। बागेश्वर बाबा इस मिशन पर निकल चुके हैं। हिंदुओं में सामाजिक समरसता की बेहद जरूरत बागेश्वर बाबा बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि वही समरसता लाने के लिए वो ये पद यात्रा निकाल रहे हैं। आपको खुद उनकी जुबानी सुनाते हैं कि वो इस यात्रा के पीछे का मकसद क्या बताते हैं। देखिए अभी हमारा हिंदू राष्ट्र का विचार नहीं है। इस यात्रा में तो पहले हिंदू बनाने का विचार है, वो भी कट्टर हिंदू सब है यहाँ। अब तुम ये मत कर देना कि हमारा काट के नया बयान चला दो, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो हिंदू सब है, ये मत कह देना कि बाबा बागेश्वर बाबा ने कह दिया हिंदू नहीं। यहाँ भारत में जितने रहते सब हिंदू हैं। इस्लाम के लोग भी जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं। ईसाई भी इस देश में जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू ईसाई हैं। सब हिंदू ही हैं। बाकी लोग तो नहीं, तो जो वास्तविक मुसलमान है वो तो अरब देशों में। हाँ, बाकी जितने बदले वाले हैं वो भारत में।
तो सब हिंदू हैं, लेकिन हमें इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। तो कट्टर हिंदू बनाने के लिए हम पदयात्रा करें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का साफ तौर पर कहना है कि हिंदुओं को जगाने के लिए उन्हें इस यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने इस यात्रा के शुरू करने को लेकर और क्या क्या बताया, अब आपको बिंदुवार बताते हैं कि आखिर उनकी जुबानी ये यात्रा क्यों जरूरी है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं के खिलाफ नफरती गैंग्स साजिशें रच रहा है, इसलिए इस यात्रा की जरूरत है। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं। वो कहते हैं कि कट्टरपंथी जमात की भड़काऊ बयानबाजी लगातार सामने आती है, हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद का मंसूबा है और इसलिए बागेश्वर बाबा कहते हैं कि यात्रा जरूरी है। धर्म छिपाकर हिंदू बेटियों के साथ धोखेबाजी की जा रही है। बाबा बागेश्वर इस पर भी चिंतित हैं और इसीलिए यात्रा निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया गया और इसीलिए उनको ये यात्रा निकालनी पड़ रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में लगातार हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है और इस यात्रा में इसको भी समाहित किया गया है कि कैसे एक रहना है और अपनी संख्या बढ़ानी। आजादी के बाद तेजी से मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है, वो इस बात का जिक्र करते हैं। देश के कई राज्यों में घुसपैठियों का जमावड़ा है, बागेश्वर बाबा इस पर भी चिंतित है और उनकी इस यात्रा का मकसद ये भी है। देश की सियासत में घुसपैठियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। समय समय पर वो इस बात की चर्चा पहले भी करते रहे और यात्रा में भी उन्होंने इस बात को सम्मिलित किया है। यानी कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बागेश्वर बाबा ये पूरी पदयात्रा निकाल रहे हैं। जगाने की कोशिश है हिंदुओं की, जो वो खुद अपनी जुबानी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिंदू कितना जागरूक होगा, कितना रिस्पॉन्स मिलेगा। हालांकि तस्वीरें जो सामने आ रही, शुरुआती तौर पर यह दिख रहा है कि बागेश्वर बाबा को लोगों का अच्छा खासा साथ मिल रहा है। सनातनी हिंदू एकता यात्रा को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री निकल चुके हैं। बाबा बागेश्वर धाम से अब वो निकलकर 160 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि चारों तरफ भगवा लहरा रहा है। बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम के जो भक्त हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। हिंदू एकता यात्रा को लेकर ये पूरा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। दरअसल इसके पीछे का जो मकसद है धीरेन्द्र शास्त्री का, उनका ये है कि हिंदुओं को एक किया जा सके। जैसे दूसरे समुदाय में लोग एक हैं, संगठित हैं, उसी तरीके से संगठित करने की कोशिश है और इसीलिए जात पात से अलग हटकर सनातनी एक साथ एक मंच पर आए, एक साथ जब जरूरत पड़े तो खड़े हों। और हिंदू राष्ट्र की जो बार बार बात की जाती है धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा, उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो इस यात्रा को लेकर ओरछा तक जाएंगे, उनके साथ आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद हैं और ये सिर्फ मध्य प्रदेश या छतरपुर से नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए साधु संत हैं। आप देख रहे हैं बीच में धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं और ये आज की जो यात्रा है, इस यात्रा में फिलहाल क्योंकि बागेश्वर धाम से ये यात्रा आज शुरू हुई है और 20 किलोमीटर तक ये यात्रा यहाँ से चलेगी। इस बीच रास्ते में पड़ने वाले तमाम जो मोहल्ले, इलाके, कस्बे हैं, उन सभी लोगों के बीच एक अलख जगाने की कोशिश है और कोशिश ये है कि हिंदुओं को संगठित किया जा सके, एक किया जा सके। इसके अलावा घटती जनसंख्या का भी मुद्दा बाबा की तरफ से उठाया गया है और वो कहते हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो घट रही है, इसलिए जरूरी है कि जो लोग हैं वो हिंदू जनसंख्या की तरफ भी ध्यान दें।